जो घर के अंदर लड़ाई करना सीख जाता है वो बाहर भी जाके लड़ाई ही करेगा, बाहर जाके गंदगी फैलाएगा, नशा पत्ती करेगा, जुआ खेलेगा। वैसी ही उसकी मानसिकता है, उसके ब्लड में है, उसके सेल्स में है, उसकी सोच में है, उसके दिमाग में है, वही गंदगी भरी हुई है। वो जहाँ जाएगा गंदगी फैलाएगा। परिवार का मुखिया अगर मूर्ख है, बेवकूफ़ है, बुद्धिहीन है, कम बुद्धि वाला है, तो परिवार के सारे सदस्यों की बहुत बुरी दशा होने वाली है। परिवार का महत्व समझते हैं। परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों का कोई न कोई योगदान एक दूसरे के लिए अवश्य होता है। क्या आप इस बात को समझते हैं? अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से उस परिवार से आपको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा और मिलता रहेगा और मिलता आया है। ज़रा सोचिए, उसी परिवार में आपने जन्म लिया, पैदा हुए, धीरे धीरे पल कर बड़े हुए, अब आप समझदार हो गए, पढ़ लिख कर नौकरी पेशा कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। तब आपको ये लगने लगता है कि जो कुछ भी किया है आपने किया है, या ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। उनको ये लगता है कि मेरे परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा नहीं किया, अर्थात मेरी बुराइयां की, मेरी शिकायतें की, मेरी कमियों को गिनाया, या मुझे कुछ बुरा भला कहा, या समय पर मेरी मदद नहीं की, या मुझे धन नहीं दिया। इस तरह के विचार उनके मन में आ जाते हैं और इस बात से वो दुखी हो जाते हैं। असल में इसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई है कि उनके साथ में परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, यहाँ तक कि उनके माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन और दूसरे सदस्य, अगर भाई हैं तो भाइयों की पत्नियाँ, उन सभी से कोई न कोई नकारात्मकता उस व्यक्ति को मिलती है और वो तनाव में आ जाता है कि मेरे ही परिवार के सदस्यों ने मेरे साथ अन्याय किया, मतलब कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मेरी सच्चाई ईमानदारी को झूठ बेईमानी समझा। एक्चुअल में ये सच्चाई भी है। वो परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं जब बड़े हो जाते हैं, जब कोई बच्चा, लड़का बड़ा होता है, लड़की बड़ी होती है, तो उसके द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यों को वो नहीं समझ पाते हैं या इग्नोर करते हैं, या उस व्यक्ति से, उस इंसान से बाकी दूसरे लोग किसी न किसी रूप में, सारे लोग नहीं तो कुछ लोग ज़रूर ईर्ष्या करते हैं, नफ़रत करते हैं। उसके पहनावे से, उसके कार्य व्यवहार से, उसके खान पान से, उनके रहन सहन से, उसके विचार से मैच नहीं होता है, तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर रहा है या कर रही है। ऐसी स्थिति में वो जो लड़का है, वो व्यक्ति है, उसको दुख होता है कि मेरे द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करने की बजाय शिकायतें की जा रही हैं, मेरे घर के कैसे सदस्य हैं। अब यहाँ पर चूँकि उसमें और परिवार के दूसरे सदस्यों में भेद पैदा हो जाता है, दूरियाँ बढ़ जाती हैं, नफ़रत बढ़ जाती है, लगाव ख़त्म हो जाते हैं, दूर दूर रहने लगते हैं, पास में मिलने के बाद भी आपस में अच्छे से बातें नहीं कर पाते हैं, दूर रहकर भी फ़ोन पर बातें नहीं कर पाते या करते नहीं, करना नहीं चाहते। दोनों पक्ष एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं और दूसरा पक्ष जो नाराज़ है या नाराज़ नहीं है, या बुराई करने के बाद जो पहला पक्ष है उसने अपने आप को सिक्योर रखने की कोशिश किया, फिर दूसरा पक्ष भी अपने आप को सिक्योर रखने की कोशिश किया। ये सब मतभेद हमेशा चलती रहेगी और बचपन से लेकर जब बड़े हो रहे थे तब आपको वहाँ से बहुत ही सुरक्षाएं मिल रही थी, सहयोग मिल रहा था। अब इन सारे मामलों में किसकी गलती है? असल में देखा जाए तो सच्चाई ईमानदारी की बात करें और सचमुच में जो सदस्य हैं परिवार के दूसरे सदस्यों की भलाई करने के लिए, यानी कि दूसरे सदस्यों को खुशी मिले,
सुख शांति मिले, आराम चैन मिले, इस विषय पर सोचते हुए वो काम करता है। कोई भी एक दूसरा सदस्य, कोई घर का दूसरा सदस्य, सारे सदस्य काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कि मेरे साथ साथ में घर के दूसरे सदस्यों को भी खुशी मिले, शांति मिले, सुख मिले, आराम मिले, चैन मिले, प्यार मिले। अब चूंकि जब मतभेद हो जाता है तो उस टाइम पर दोनों पक्ष या सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने घर को अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत किया या मैं करता हूँ। सभी एक दूसरे से यही बातें करते हैं। जब सभी एक दूसरे से यही बातें करते हैं तो लड़ाई किस बात की, गलत कौन है, बुराई किस में है, कमी किस में है? देखिए, कमियाँ और बुराइयाँ, अच्छाइयाँ और सच्चाइयाँ, इन दोनों के दूसरे पक्ष हैं, पहलू हैं। अब ये दोनों चीज़ें साथ साथ में चलेंगी। गलतियाँ, कमियाँ और बुराइयाँ जहाँ हैं वहाँ पर अच्छाइयाँ भी हैं, सच्चाइयाँ भी हैं, और एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना भी है। लेकिन ये भी एक सच बात है कि उसी घर के कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जिनको अपने आप के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं होता है। वो बस अपनी दुनिया में रहते हैं, वो अपना खाते हैं, सोते हैं, अपना गाते हैं, अपना रहते हैं, अपना बातें करते हैं, और दूसरा कुछ नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। घर में क्या हो रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, जो पिता है, मुखिया है, या जो दो दूसरे अन्य सदस्य हैं, उनके द्वारा जो काम करके पैसे कमाए जा रहे हैं, घर में दूसरे लोग बराबर खर्च कर रहे हैं। या कोई एक ऐसा सदस्य है जो कि लड़ाई झगड़ा करता है, मार पिटाई करता है, शराब पीता है, नशा करता है, तो उसकी वजह से घर के सारे लोग परेशान रहते हैं। या घर में जो कोई दूसरी महिला है, वो महिला सिर्फ सोती रहती है, खाती रहती है, अपना काम करती रहती है, किसी की कोई मदद नहीं करती है। ये भी एक सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि घर के सारे सदस्य एक दूसरे की मदद करने के लिए सच्ची भावना से, पवित्र भावना से ही काम करते होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, चूँकि ह्यूमन नेचर है। ये जो मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव ऐसा ही होता है, ये होता ही ऐसा है, जिसमें कि कुछ लोग तो बहुत हेल्पफुल होते हैं और कुछ लोग सिर्फ स्वार्थी होते हैं, लोभी लालची होते हैं, जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं और दूसरे के लिए कुछ करते ही नहीं हैं। जैसे 4 भाइयों में या 2 भाइयों में एक भाई बहुत अच्छा कर रहा है सबके लिए, सोच भी रहा है सबके लिए, माता पिता के लिए भी सोच रहा है, लेकिन वहाँ पर जो माता पिता होते हैं, माता पिता में भी ये कमियाँ होती हैं, क्योंकि ह्यूमन हैं, वो भी मनुष्य हैं, तो उनके भीतर भी पक्षपात की भावना होती है कि मेरे 2 बेटों में या 2 बेटियों में एक बेटी ज़्यादा अच्छी है, एक बेटी कम अच्छी है। जब वो ऐसी बातें करेंगे तो उन बच्चों में दुख आएगा और उदासी आएगी, चिंता आएगी, हीन भावना आएगी। इस वजह से वो फिर हमेशा के लिए अपने माता पिता के बारे में बुरा सोचने लग जाएंगे कि इनकी नज़र में मैं बुरी हूँ या बुरा हूँ और वो अच्छे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि जो घर के दूसरे सदस्य हैं, वो सदस्य क्या सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं? अगर ऐसा है तब तो परिवार बहुत अच्छा है और वो चलता रहेगा, बिखरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। और ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से परिवार बहुत जल्दी बिखर जाएगा, टूट जाएगा। इसमें कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, सभी अलग थलग हो जाएंगे और सभी परेशान रहेंगे, सभी एक दूसरे की शिकायतें करेंगे, बुराइयाँ, परेशानियाँ, ये सब कुछ बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ तक कि धन के मामले में वो बहुत ही अभाव महसूस करते रहेंगे, कर्ज में रहेंगे, दुख चिंताओं में रहेंगे, यानी कि बीमार भी रहेंगे, डॉक्टर को जा के पैसे देते रहेंगे, यानी कि दवाइयों के पैसे देते रहेंगे। बीमारी नहीं भी है तो बीमारी बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने मन के अंदर जो नकारात्मकता भर रखी है, जो तनाव भर रखा है, जो टॉक्सिन्स भर रखा है, जिसकी वजह से उनके चक्राज, जो 7 चक्राज होते हैं हमारे शरीर में, मेन रूप से 7 चक्राज, जैसे क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर चक्रा, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा। अब ये जो चक्र हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, डिस्टर्ब होने लगते हैं और उनके अंदर टॉक्सिन्स भर जाती है, जिसकी वजह से पूरा शरीर बिगड़ने लगता है, स्वास्थ्य खराब होने लगता है, बीमारियां उसमें होने लगती हैं, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, फीवर,
सिर दर्द, बुखार, बदन दर्द, ये सब तरह तरह की जो नॉर्मल परेशानियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। अब उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाएंगे या परेशान रहेंगे, उदास, हताश, निराश रहेंगे, काम में मन नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगी, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर सभी के लिए नफ़रत भरा हुआ है, परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए नफ़रत भरा हुआ है और वो मन के अंदर ही उन सारे सदस्यों से लड़ाई कर रहे हैं, उनकी कमियां देख रहे हैं, उनकी बुराइयां देख रहे हैं। किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने पूरा नहीं दिया, कम दिया, या किसी ने ज़्यादा खा लिया, किसी ने अच्छे कपड़े खरीद लिए, किसी ने कोई एक जूता खरीद लिया, शूज़ खरीद लिया, या किसी ने अपना मोबाइल खरीद लिया, घड़ी खरीद लिया। तो अब इससे दूसरे लोगों को जलन होगी, ईर्ष्या होगी, दुख होगा, कुढ़न होगी, चिंता होगी, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, शिकायत होंगे, कंप्लेन होंगी और एक दूसरे में आपस में नफरत करने लग जाएंगे, खुशी नहीं होगी। ये वहाँ पे होगा जहाँ पर गार्जियन का कोई भी कंट्रोल नहीं है परिवार के अंदर, और गार्जियन एक होना चाहिए। अगर एक नहीं है, एक है और उसका परिवार के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो सिद्धांतवादी नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, वो मूर्ख है। परिवार का मुखिया अगर मूर्ख है, बेवकूफ़ है, बुद्धिहीन है, कम बुद्धि वाला है, तो परिवार के सारे सदस्यों की बहुत बुरी दशा होने वाली है, 100% बुरी दशा होने वाली है। तो परिवार का जो मुखिया होता है उसको बहुत टैलेंटेड होना चाहिए, बहुत विद्वान होना चाहिए, बहुत समझदार, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, फिलॉसफर होना चाहिए, और उसके अंदर बहुत ही टैलेंट होना चाहिए कि वो धन भी ज़्यादा कमा पा रहा है और घर के सारे सदस्यों को गाइड भी अच्छी तरह से कर पा रहा है, गलत सही का फ़र्क समझकर न्याय भी कर पा रहा है। अगर घर के सदस्यों में कोई आपस में कुछ अनबन हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो उसको शॉर्ट आउट कर पा रहा है। उसके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो वो परिवार का मुखिया बिल्कुल ही मूर्ख इंसान है, जो कि घर के अंदर छोटी मोटी बातों को, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा, ठीक से कह नहीं पा रहा, अपनी बात समझा नहीं पा रहा है, और उल्टा सीधा भी अपनी तरफ से गुस्से में घर के सदस्यों को कुछ ना कुछ बुरा कह रहा है, और घर के सदस्य तनाव में आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो घर का मुखिया खुद नशे में धुत है, परेशान है, तनाव में है, और जो कमा रहा है घर में दे रहा है, खुद खा रहा है या उड़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन बाकी और सारी चीज़ों में उसका कोई मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे परिवार में जो मुखिया होता है, उस मुखिया के संरक्षण में जो परिवार के बच्चे, परिवार के दूसरे सदस्य होते हैं, वो बिगड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाते हैं, डर जाते हैं, चिंता में रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, घबराए रहते हैं, उलझन रहते हैं, और उनका तनाव बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से घर में कलह क्लेश होती है, बहुत चिंता, तनाव, शमशान जैसी अवस्था बनी रहती है, और आपस में सारे लोग एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। तो उसी तरह से देश का जो राजा होता है या देश का मुखिया होता है, जैसे प्रधानमंत्री कहें, राष्ट्रपति कहें, अगर लोकतंत्र की व्यवस्था है किसी भी देश में, जैसे भारत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो यहाँ पर जो जनता द्वारा चुना जाता है उसको सरकार बनाया जाता है, मुखिया बनाया जाता है। और अगर वो मुखिया दुराचारी है, अत्याचारी है, अन्यायी है और बुद्धिहीन है, सब कुछ बेच देता है और समाज के हित में, लोगों के हित में अच्छे नियम नहीं बना पाता है और दूसरों के चंगुल में फंसा रहता है, या किसी तरह का वो अन्याय करता रहता है, अहित में नियम कानून बनवाता है और जनता को परेशान करता है, तो उस देश, ऐसे देश के मुखिया, अगर ऐसा मुखिया है कोई, और उस मुखिया के राज्य में जो प्रजा है, जनता है, वो त्राही त्राही करेगी, उसके ऊपर तमाम तरीके के टैक्सेस लग जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे और तमाम तरीके की समस्याएं आ जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, तमाम तरीके की समस्याएं उस देश में आ जाएंगी। तो अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि परिवार का मुखिया ज्ञानी है, समझदार है, बुद्धिमान है, फिलॉसफर है, तो उस परिवार के सारे सदस्यों को सुख, शांति, खुशियाँ, धन, दौलत, सफलता, प्यार, आराम, चैन सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मुखिया बहुत ही सूझबूझ वाला बुद्धिमान इंसान है, जो कि न्याय भी करना जानता है और परिवार के हित में नियम भी बनाना जानता है और धन भी कमाने में माहिर है, और धन का सही इस्तेमाल करके सभी के लिए समान रूप से उसकी व्यवस्थाएं करता है, रोटी कपड़ा मकान की और पढ़ाई लिखाई की और भविष्य की भी उसकी सुविधाएं बनाता है।
वर्तमान में जो सुविधाएं बना लेता है, एक एटमॉस्फेयर अच्छा क्रिएट करके देता है, पॉजिटिव माहौल क्रिएट करके देता है, वो खुद शांत रहता है, खुश रहता है, आराम से रहता है, चैन से रहता है और सात्विक भोजन करता है। तामसिक भोजन नहीं, नशा पत्ती, गांजा, भांग, अफीम ये सब नहीं खाता पीता है और परिवार में एकदम शांति, एकदम रिलैक्स सारी चीज़ें बना के रखता है और घर में बहुत ही सुंदर पॉजिटिव माहौल बना के रखता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति, फिलॉसफर व्यक्ति होता है जिसके सानिध्य में जब परिवार के सदस्य रहेंगे वो खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे और अपना काम भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उस खुद भी वो शांत रहकर, खुश रहकर धन ज़्यादा कमा पाएंगे, भविष्य उनका अच्छा बन पाएगा, संस्कार भी उनको अच्छे मिलेंगे। तो उस परिवार से निकला हुआ कोई भी सदस्य कहीं भी जाएगा तो अच्छी चीज़ों को ही प्रसारित करेगा और पॉजिटिव चीज़ों को ही इस संसार में भरेगा और वहाँ से और दूसरे लोग पॉजिटिव में आएंगे, सुख में आएंगे, शांति में आएंगे, खुशी में आएंगे। एक परिवार का सदस्य जो कि गंदे माहौल में पला हुआ है, शराबी, कबाबी, जुआड़ी है, नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी है, सुरती, बीड़ी, सिगरेट खाता पीता है और लड़ाई मार पिटाई करता है, मांस मदिरा खाता पीता है, घर के अंदर लड़ाई करता है। जो घर के अंदर लड़ाई करना सीख जाता है वो बाहर भी जाके लड़ाई ही करेगा, बाहर जाके गंदगी फैलाएगा, नशा पत्ती करेगा, जुआ खेलेगा। वैसी ही उसकी मानसिकता है, उसके ब्लड में है, उसके सेल्स में है, उसकी सोच में है, उसके दिमाग में है, वही गंदगी भरी हुई है। वो जहाँ जाएगा गंदगी फैलाएगा। और अच्छा इंसान जो अच्छी चीज़ें सीख कर निकलता है अपने परिवार से, वो जहाँ जाएगा वहाँ अच्छा ही फैलाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अच्छा करने से अच्छा ही मिलेगा, बुरा करने से बुरा मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, एक परिवार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है, प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ से हम अच्छा भी सीख सकते हैं, बुरा भी सीख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विरासत में अगर हमें संपत्ति मिली है, धन के रूप में, घर के रूप में, मनी के रूप में, पैसे के रूप में, गोल्ड के रूप में, तो विरासत में हमें संस्कार भी मिलते हैं। जैसे कि विरासत में अगर हमें नशा पत्ती, गंदगी, नेगेटिविटी, लड़ाई, कलह, मारपीट ये सब मिल जाते हैं, तो वो अगर परिवार में है तो हमें मिल जाएंगे। अगर हमने अपने आप को बचाया नहीं, उन चार चीज़ों से सुधारा नहीं, संवारा नहीं, तो फिर वो चीज़ हमारी लाइफ में, हमारे जीन्स में आ जाएंगे, यानी कि हमारे संस्कार में आ जाएंगे, हमारे विचारों में आ जाएंगे, हमारी सोच में आ जाएंगे। वही चीज़ जहाँ हम जाएंगे वही फैलेगा। तो उस परिवार में रहने वाले सारे सदस्यों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारीपूर्ण कार्य है कि बहुत ही सूझबूझ के साथ शांतिपूर्वक घर के माहौल को बनाए रखें, अच्छा माहौल बनाए रखें और हर दिन को पॉजिटिव में जिएं। यही मेरा संदेश है और यही मेरा मोटिवेशन है। अगर आप हमारे इन बातों से सहमत हैं तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।